Assalamu alaikum dear students. So the next topic of the periodic table is valency. वैलेंसी क्या चीज़ होती है बेसिकली? देखिए, वैलेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, ये कोई भी एटम है, वो कितने बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, वो कितने बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, तब आपका क्या आंसर होगा? हाइड्रोजन बेसिकली, अब उसकी इंफॉर्मेशन आपको, अगर ये टेबल आप देख लें तो इसमें यहाँ पे मेंशन है ग्रुप्स, यहाँ पे मेंशन है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब है कितने बॉन्ड। जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं वो वन बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, दे मेक अ वन बॉन्ड विद अदर एटम्स। सेकंड जो ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे दे मेक अ टू बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। ओके, वो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट थ्री बॉन्ड्स बनाएंगे, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट फोर बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ तक वन टू थ्री फोर। उसके बाद आपने रिवर्स चले जाना है, ठीक है। So then 4 3 2 1 0. So 1 2 3 4 and then 3 2 1 0. So ये बेसिकली आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स लिखें यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे नंबर लिखें 1 2 3 4 के बाद आप रिवर्स चलें 3 2 1 0, तो आपको वैलेंसी का आइडिया हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन की एक ही वैलेंसी है, तो ये दे मेक अ सिंगल बॉन्ड, वन बॉन्ड किसी भी एलिमेंट के साथ, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब सेकंड ग्रुप का एलिमेंट कौन सा, जैसे कि मैग्नीशियम, ठीक है, अब ये टू बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि इसके साथ MgCl2 का नाम सुना होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। तो मैग्नीशियम के साथ दो क्लोरीन एटम आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये टू बॉन्ड्स बनाता है। तो Mg के साथ एक क्लोरीन, Mg के साथ दूसरा क्लोरीन, ठीक है, सिंगल Mg है और टू क्लोरीन है, MgCl2। इसी तरह H के साथ अगर हम Cl लगा दें, HCl, ठीक है। थर्ड ग्रुप की बात करें, थर्ड ग्रुप आपके पास बोरान है, जैसे कि बोरान एलिमेंट है जो थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके साथ अगर थ्री है तो इसका BCl3, बोरान ट्राइक्लोराइड। फोर्थ ग्रुप की बात करें तो कार्बन एक एलिमेंट है फोर्थ ग्रुप से, तो इसके साथ चार बॉन्ड बना सकता है, तो CCl4। ओके, सो कार्बन मेक अ फोर बॉन्ड। फाइव की बात करें तो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन बिलोंग करता है, तो इसके साथ तीन हाइड्रोजन लगा दे, अमोनिया। तो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप फाइव से बिलोंग करता है और इसकी वैलेंसी थ्री है, तो थ्री एलिमेंट। सिक्स की ग्रुप की बात करें तो आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ आपको पता है दो हाइड्रोजन आते हैं, H2O। ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन तो वाटर। इसी तरह आपके पास ग्रुप सेवन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन की एग्जांपल अगेन दे दो, क्लोरीन मेक अ सिंगल बॉन्ड विद अदर एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन, लेट्स से। सो ग्रुप एट के जो एलिमेंट्स है जीरो बॉन्ड, सो इसीलिए हम यहाँ पे हीलियम लिख देते हैं, हीलियम किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, वो अकेला है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है बच्चों? तो ये बेसिकली वैलेंसी हैं ग्रुप्स की। ग्रुप वन की ये वैलेंसी है, ग्रुप टू की ये है, ग्रुप थ्री की, ग्रुप फोर की। वैलेंसी मीन के नंबर ऑफ बॉन्ड्स कि एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, दिस इज़ कॉल्ड द वैलेंसी। ओके बच्चों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? तो नेक्स्ट चलें। ओके डन, नेक्स्ट चलते हैं जी। आप देखें कि यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स आया है, लेकिन मैंने इसको ना तीन पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया कि मेटल्स, सेमी मेटल्स, या इनको मेटलाइड्स भी कहते हैं, ठीक है, मेटलाइड्स और नॉन मेटल्स। ये क्या चीज़ होती है? देखिए मेटल, सबसे पहले तो देखिए मेटल्स क्या होंगे। मेटल्स, अगर मैं आपको बात बताऊं कि मेटल्स आपके पास वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। बस सिंपल एक बात करूं, ये लेफ़्ट साइड पे होंगे, ये बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे होंगे, और ये जो मेटलाइट और सेमी मेटल होते हैं ये मिडल में होते हैं। इनकी पोजीशन की बात की है, मेटल्स लेफ़्ट साइड पे होते हैं, नॉन मेटल्स राइट साइड पे होते हैं, और सेमी मेटल्स या मेटलाइट्स होते हैं वो मिडल में होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है मेटल्स के बारे में? मेटल्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली इनके पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, ठीक है। मेटल्स के पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स,
ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। पॉइंट क्लियर है? नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अच्छा, तो इन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है ना, रिएक्टिविटी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मेटल्स की रिएक्टिविटी कि कौन सा एटम कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा एटम कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, इसको कहते हैं मेटल्स। मतलब ये इस मेटल की रिएक्टिविटी इस पर डिपेंड करती है। ओके, सो बेसिकली इजी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, easy to lose electron. So basically metals reactivity you can say, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि रिएक्टिविटी है बेसिकली इसकी रिएक्टिविटी, मेटल रिएक्टिविटी डिपेंड ओके कि एटम लूज इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से, हाउ द एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी डिपेंड करती है मेटल की कि इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अच्छा, ऊपर से क्या है कि जो मेटालिक करैक्टर होता है, मेटालिक करैक्टर, ठीक है, वो हमेशा ऑब्वियसली मेटल्स आपके लेफ़्ट साइड पे हैं तो राइट साइड पे मेटल्स नहीं हैं, तो मेटालिक करैक्टर लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीज करता है। मेटालिक करैक्टर जो होगा लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड, पीरियड का मतलब समझते हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस, पीरियड में डिक्रीज करता है। लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीजेस, मेटालिक करैक्टर लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीजेस। ये पॉइंट समझ आ रहा है बच्चों? मेटालिक करैक्टर का मतलब क्या होता है? मेटालिक करैक्टर ये होता है ना, किसी एटम का मेटालिक करैक्टर का होने का मतलब ये है कि कौन सा एटम कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। लेफ़्ट साइड पे अगर एलिमेंट की बात करें तो आपके पास लेट से एक सोडियम है, ठीक है, सोडियम, और राइट साइड पे बात करें क्लोरीन, तो सोडियम के पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। लेकिन क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास एबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की बच्चों, कि वो पॉजिटिव आयन बनाए। पॉइंट समझ आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता इसकी तरफ। तो सोडियम के पास एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, क्लोरीन के पास एबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर, इसलिए मेटालिक करैक्टर लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हुए डिक्रीज़ करता है। लेफ़्ट वाले एलिमेंट्स का मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू राइट वन का। ओके, तो ये कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। अब देखें, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप चाहते हैं, ठीक है, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जब हम लोग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, ठीक है, जब हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप चाहते हैं तो जो रिएक्टिविटी होती है ऑफ मेटल्स की, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। ओके, ये पॉइंट माइंड में रखें। टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जब मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या होगा? देखें, ये देखें, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं ऐसे इस डायरेक्शन में, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज, मतलब लिथियम आसानी से इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू फ्रांशियम। फ्रांशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब फ्रांशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता। कंपैरेटिवली बात चलिए, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, लेकिन कौन कितना आसानी से कर सकता है, ठीक है, वो उसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी, सेमी मेटल की तरफ। अभी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम साथ से साथ टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, तो सेमी मेटल्स और मेटलाइट्स मिडल में होते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो बोथ
प्रॉपर्टी, इट्स अ मेटालिक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, मेटालिक एज वेल एज नॉन मेटालिक, ठीक है, इनमें, इसलिए इसको मेटलाइट्स कहते हैं। मतलब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की तरह की भी होती है, कुछ ये नॉन मेटल की तरह भी, मतलब ये दरमियान में होते हैं, तो इसको मेटलाइट्स कहते हैं। दे आर सेमी मेटल्स, ये मतलब ये मेटल्स भी होते हैं, दे बिहेव एज अ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? तो मेटलाइट्स पे इतना हमारा फोकस नहीं है जितना नॉन मेटल्स पे हम देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट राइट साइड पे है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इनका जो रिएक्टिविटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कितना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ईजी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो डिपेंड करेगी कि ईजी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ये बच्चों क्लियर है? देखो एक साइड में अगर आपको लोगों को लिखवा देता हूँ, तो आप जब इसके पैरेलल अपोजिट जो भी वर्डिंग लिखोगे तो उससे आप नॉन मेटल्स को डिफाइन कर रहे होंगे। तो रिएक्टिविटी डिपेंड कि हाउ टू इलेक्ट्रॉन गेन्स इजीली, ठीक है, कि एटम गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। सो द नेक्स्ट पॉइंट, लुक ओवर हियर। अब मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीज होता है। अब नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स होती ही राइट साइड पे हैं, तो नॉन मेटालिक करेक्टर जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज होता है। ये पॉइंट भी नोट कर लें। नॉन मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड इंक्रीज। ओके बच्चों, इंक्रीज। अच्छा, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल वही वाला कॉन्सेप्ट है कि आपके पास नॉन मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट इन पीरियड इंक्रीज होता है, मतलब अब सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज नहीं बनाएगा, बल्कि आपका जो क्लोरीन है यस वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव आयन बना सकता है। तो नॉन मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इंक्रीजेस। अब इनकी रिएक्टिविटी बात करते हैं, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी, जैसे कि ये टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस, ये इसका रिवर्स है, इनवर्स भी कह सकते हैं आप, कि ये चेंज है इसका। वो क्या है कि टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ द नॉन मेटल डिक्रीजेस। ओके, व्हेन यू मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, top to bottom in group, reactivity of non-metal decreases। ओके बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेस। तो ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं बच्चों, ये पॉइंट्स माइंड में रखें तो फिर इंशाल्लाह हम लोग इसको ज़रा देखते हैं, इन टेबल्स को ज़रा गौर से देखते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी आपने नोट करनी है, जैसे कि ये कुछ चीज़ें तो मैं आपको शायद बता चुका हूँ यहाँ पे, कि मेटालिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड ऑन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड इट्स इंक्रीजेज एज यू मूव डाउन द ग्रुप। मेटालिक करेक्टर मैंने बताया था, रिएक्टिविटी ऑफ मेटालिक करेक्टर टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इंक्रीज होता है, ठीक है। ये पॉइंट बेशक अलग से लिखना है तो बेशक लिख लेते हैं कि मेटालिक करेक्टर टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इंक्रीजेज, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड डिक्रीजेज। metallic character top to bottom in group increases। इसीलिए इंक्रीज है ना, क्योंकि मैंने ऊपर बताया आपको कि उनकी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज हो रही है, ठीक है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। अच्छा, अगली बात क्या पॉइंट है कि दिस ट्रेंड अकर ड्यू टू एटम मोर रेडिली एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन टू फिल देयर वैलेंसी शेल्स। मतलब ये नॉन मेटल्स की बात कर रहा है कि वो नॉन मेटल्स वाले इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसीलिए वहाँ पे मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है। सो मेटल अक्रॉस लेफ्ट हैंड साइड ऑन द पीरियोडिक टेबल, नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड पे होते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल जो बिटवीन लाई करते हैं उनको हम कहते हैं मेटलाइट्स और सेमी मेटल्स। बस इस
टेबल की तरफ चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखते हैं मेटल्स की, ठीक है। बेसिकली वो एलिमेंट्स जो 1 से 3 या मोर इन द पीरियड 5 to 6, ठीक है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो आपके मेटल्स होंगे। मतलब समझ आ रहा है? जैसे कि एक शेल बनाता हूँ, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, लेट्स से कि जो भी ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों, जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं लेट्स से इट्स एक्स, इट्स अ वाई, इट्स अ जी एलिमेंट, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो ये मेटल होगा। इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटल्स। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मेटल्स, ठीक है। तो इसका पहली स्टेटमेंट का ये मतलब है कि 1 से 3 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स के लिए लेट्स से 4 to 7, ठीक है, 4 to 7। अगर मैं इन एलिमेंट्स के नाम भी बता दूं, एक्स आपके पास, लेट्स से आपके पास है लिथियम, ठीक है, लिथियम हो सकता है सोडियम, क्योंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी बात कर लूँ मैग्नीशियम, इसकी बात करूँ इट्स एल्यूमिनियम, लेट्स से इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इस तरह इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके, लेट्स से कार्बन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। इनके आउटर मोस्ट शेल की बात चल रही है, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास नॉन मेटल होंगे। जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन नॉन मेटल्स हैं, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर मेटल्स, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और दूसरे वालों के 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? बॉन्डिंग की बात करते हैं, जल्दी से आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। बॉन्डिंग में मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स फॉर्म अ मेटालिक बॉन्ड, ओके। ये क्या होता है, चलो इसको हम 1 by 1 करके डिस्कस कर लेंगे। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड, वहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग, बस ये आप माइंड में रखें, बाकी एक्सप्लेन मैं कल कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे कि फ्यू एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ है उस चैप्टर में, एसिड बेस सॉल्ट्स वाले में। और नॉन मेटल दे फॉर्म है एसिडिक ऑक्साइड्स। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल्स एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकते। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, इनको हम बेंड कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स के अंदर, ठीक है, बेंड हो सकता है और शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका हैवी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट नॉन मेटल जो होते हैं फ्लेकी, ब्रिटल होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बस ये आपने डिफरेंस माइंड में रखना है बच्चों, बाकी इसको चीज़ों को कुछ एक्सप्लेन करने वाला है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं इंशाल्लाह। तो इसी स्लाइड से दोबारा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।